जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात की करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जी ये वीडियो जो आपने देखी है स्कूल की, ये हसन पीर में वाक़या है। कहते हैं हसन पीर बलूचिस्तान में जी है, कहाँ पे एग्जैक्ट पता है किसी को? नहीं ये एड्रेस नहीं पता। हाँ ये है कि ये नाम ज़रूर सुना हुआ है, हसन पीर है आपका नाम सज्जद भाई, यही बलूचिस्तान में ही है। बलूचिस्तान मतलब जी। शुरुआत में, हब के बाद। अब के बाद अच्छा जी, 14 साल से ये बंद है स्कूल। आबादी से ज़रा फासले पर बनाया गया है इस स्कूल को, ये आबादी पीछे चली गई है। या आबादी शायद पीछे चली गई हो। मुझे कुछ याद पड़ रहा है, जिस जगह हम गए थे जिसका हमने नाम रखा था एक लॉक जिन, याद है आपको? बिल्कुल याद है, वो तो भूल ही नहीं सकता मैं भाई। कई लोग नहीं भूलेंगे, कई लोगों को याद है वो कि भाई वो एक ऐसी इमारत थी, स्कूल ही था वो जी, जहाँ पे हमें कई निशानियाँ, चीज़ें क्या क्या नहीं मिला था वहाँ पर। और वहाँ भी आबादी जो है वो पहला वो वाकया था, कोई वो अंदर से रिप्लाई कर रहा था हमें, अंदर से जवाब आ रहे थे और बड़ी हमने मुश्किल से उस जगह को खोला भी था और फिर वहाँ पर रिकॉर्ड भी किया था और अल्लाह का करम हुआ फिर उसको बंद भी किया था। और वहाँ पर ये था कि जी आबादी आहिस्ता आहिस्ता दूर चली गई थी उस जगह से। जाहिर सी बात है भाई, कौन रुकेगा ऐसी जगह। और वहाँ पर यही हो रहा था कि आते जाते लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही थी बाहर, दिन में भी, और शाम में शायद कुछ अमवात भी वाक़ई हुई थी वहाँ। बिल्कुल हुई थी। अब बड़ा कुछ मिलता जुलता केस है, वो भी स्कूल था ये भी। ऐसा क्यों होता है? स्कूल ही क्यों यार, स्कूल ही क्यों? सिर्फ स्कूल वजह नहीं होती, वो इमारत आप देखें ना है कहाँ पर, उसके आसपास है क्या। और सुहेल भाई, स्कूल इस्तेमाल होता है दिन में, बिल्कुल, रात में होता है खाली। रात में ना कोई आबादी, ना कोई आवाज़, ना कोई रोशनी, ना कुछ। ज़्यादातर ऐसे स्कूल जो आबादी से बहुत दूर, आबादी से दूर हो, जहाँ अजान ना आती हो, अजान की आवाज़ ना पहुंचती हो। और ऑब्वियसली देखें बाकी जगहों पर स्कूल ठीक है, दिन में चला शाम में बंद है, लेकिन उसके आसपास रोशनी है, आवाज़ है, आबादी है। इधर रात में सिर्फ सन्नाटा है और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। अब वो क्या होता है, चीज़ें जो रात में होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दिन में भी जाहिर होना शुरू हो जाती है। तो यही हमें वहाँ भी मिला था और यही कुछ यहाँ भी, अल्लाह ना करे वो वाला मामला यहाँ पर हो, अल्लाह ना करे। वो तो बहुत ज़्यादा एक्टिव। अस्तगफुरुल्लाह यार, तौबा तौबा यार, तौबा। याद है ना सुहेल भाई? वो ना भूलने वाली रात है यार भाई। वो हम काँप रहे थे, सर्दी से अलग और डर से अलग। बिल्कुल बिल्कुल। वो जहाँ हमारी बहस भी हो गई थी उसको खोलने पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मना कर रहा था कि अगर इत्तेफाक से, पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, लेकिन अगर जिस हस्ती ने भी उन्हें कैद किया था वहाँ पे, अगर वो खुल गई, बाहर आ गई, तो उसे बंद कौन करेगा? लेकिन एक मसला है भाईजान, ये भी 14 साल से बंद है। 14 साल कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा। 14 साल मतलब आप समझ लें कि अगर कोई किसी का आसेब या असर है किसी जगह तो वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है इतने। हाँ, ऐसी बात है। हमें यहाँ पर अब बुलाया गया है कि आए देखें, क्योंकि अब चीज़ें रात के अलावा दिन में भी जो है ना वो सामने आ रही हैं। और कई लोग हैं आई विटनेस, कई लोग हैं जिन्होंने आवाज़ें सुनी हैं, वो सब मुंतज़िर हैं वहाँ पर। ऐसे ही है ना कामरान भाई? जी भाई, बिल्कुल अच्छा। वैसे ही इंतजार कर रहे हैं। कई लोग मुंतज़िर हैं कि आप आएँ और हम आपको वाक़यात बताएं कि यहाँ हुआ क्या क्या है। अच्छा, और काफ़ी बड़ी जगह है सज्जद भाई। अच्छा ये बताओ, अभी हम हैं सोराब रोड पर, ठीक है, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है? यहाँ से तो काफ़ी रास्ता रहता है। 1 घंटा समझे। 1 घंटा। लाइट हमारे पास 7 बजे तक है, 6:30? 6:30। भाई दिन में पहुँचना है यार। जी, इंशाल्लाह दिन में पहुँचना है वहाँ पर, क्योंकि जगह ऐसी है कि उसको दिन में, हमारी यही कोशिश होती है कि हम दिन में पहुँचें, कि आपको भी दिखाएं, खुद भी देखें। लेकिन एक शहर का ट्रैफिक भी, फिर उस जगह
हमें लोग अंदाजन तो बताते हैं, लेकिन वो बहुत अंदर होती हैं जगहें, और रोड भी नहीं होते वहाँ पर, कोई और सवारी भी नहीं जा पाती। कई जगहों पर तो हम इसको खड़ा कर देते हैं बाहर और पैदल बिल्कुल। जाते हैं। पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, जी है ना कमल भाई? जी भाई ये आगे में ये मेरे ख्याल से हब डैम का एंड चल रहा है शायद। जी, ये एंड है सजद भाई अब डैम का। बलूचिस्तान की तो निशानी है। जी जी। तो कमान भाई यहाँ से 10-15 मिनट और है? जी सजद भाई 20 मिनट। 20 मिनट और? जी 20 मिनट और है। जी सीधा ही सीधा वही चलना होता है ना सुबह भाई, देखें जगह पे पहुँच के हमें और अंदर जाना पड़ता है यार। सजद भाई कच्चा बहुत है ना। हाँ, ये कि रोड बड़ा ख़राब है। अच्छा, ये जी यहाँ के लोकल पंप्स हैं, क्योंकि बड़े पंप्स तो नहीं हैं, तो ये लोकल पंप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये जब बलूचिस्तान हम जाते हैं ना, ये जगह जगह याद है ना, सुबह गए थे, हाँ, छोटे छोटे पंप्स नजर आते हैं। पंप्स जी, ये रिजर्व करके ये लाइन से लगे हैं, लाइन से। थोड़ा सा ये महंगा देखे ना आपको, लेकिन ये ज़रूरत पूरी हो जाती लेकिन यहाँ बर वक्त मिल जाता है, डीजल है, पेट्रोल है। है। ईरानी पेट्रोल सजद भाई, ईरानी ईरानी कुछ ज़्यादातर जी। ऐसे ही होता है। बस यार, रोशनी हमारे पास आधा घंटा और है, अल्लाह करे रोशनी में पहुँच जाए हम। नदी है ना साकरान। चलिए, ये नौबत तो आगे सुबह में, बल्कि कहने की आई थी कि एक शो के लिए हम दूसरे शहर जाते हैं। अब दूसरे मुल्क भी जाना शुरू करेंगे जल्द इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और ये इस बार साकरान होगी रोड है सजद भाई, साकरान रोड। साकरान रोड? जी ओके, साकरान जी साकरान। नाम सुना है यार, साकरान। चेक तो करें दादा, लेफ्ट राइट दोनों। बिल्कुल, ये देख रहा हूँ ना, इस तरफ तो ज़्यादा है मेरी तरफ। सर गैस नहीं है, लकड़ी लेके जा रहे हैं बाबा जी। बाबा जी, हाँ। डंपर ही डंपर आ रहे हैं जनाब, ये रेती भर के आ रहे हैं, बजरी क्या भर के आ रहे हैं, सिर्फ यही नजर आ रहे हैं। ये जी हम रोड से उल्टे हाथ पे हुए हैं, साकरान रोड से, और एक गांव टाइप है। वक्फे वक्फे से दूर कुछ छोटी छोटी इमारतें नज़र आ रही हैं, और बाकी तमाम जंगल है। जंगल है, जंगल है। सिंगल रोड है ये, और जितनी इमारतें भी हैं ना, सारी पुरानी और खाली हैं। इस वक्त अगर नोट करें आप तो वो देखिए, वो खाली दूर कहीं इमारत नजर आ रही है। सजद भाई वो सामने वाला है स्कूल, कौन ये? सा? वो आगे लेफ्ट। ये है? जी जी सोहेल भाई, एक ये है, एक आगे। नहीं, हमें तो आगे वाले की शायद वीडियो भेजी होगी। जी जी उसके तो खिड़कियां दरवाजे सलामत थे। जी, ये मतलब पूरी जगह यही है सजद भाई। अच्छा, ये देखें ना। ये वही है, वही है सर। 1 2 3 4 है। 1 2 आगे से 3 लेफ्ट 4। ये जी उल्टे हाथ पे। जी जी हाँ, ये ये भी है। अल्लाह भाई, जगह दिखाइएगा जरा। ये देखिए, 1 2 3 4 चौराहा और सन्नाटा। कोई भी नहीं है। देखिए सुहेल भाई, पहाड़, हाँ। इधर जंगल, सामने जंगल, पीछे मेन रोड, और मेन रोड से भी काफी अंदर आए हैं हम। जी। ये कैसा स्कूल बना है? ये समझ से बाहर है यार। जी, ना बाउंड्री नहीं है इसकी। कुछ भी नहीं है यहाँ तो। ओपन है सजद भाई। चले उतर के देखें।
फिर भी थोड़ा लाइट देना। हाँ कोई चीज है बस दूर रहो पत्थर है उस पर कुछ निशान बनाओ। नहीं स्मेल आना अब शुरू हुई है, पहले नहीं थी। हाँ आँख और नाक इकट्ठी है। ऐसा कौन करता है? अल्लाह अकबर। यार साहब भी पैर संभाल के रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह के कलाम भी हैं इसमें। तो फिर ये मुझे सखर हवेली याद आ गई। आपको याद है सखर हवेली में कुरानी आयत और आयात पुरानी कायदे को इस तरह फाड़ के नीचे फेंका हुआ था। हमने जितना हो सका था हज़रत तौफीक उठाया था। और एक हैदराबाद में भी साहब एक लोकेशन थी जहाँ पे कुरानी आयत हमने वो सब जमा की थी। 3-4 पार्ट पे ये स्कूल बना हुआ है साहब, और एक चीज़ भी आबाद नहीं है यहाँ पे। खाली सा है कुछ। हाँ बैक से साहब क्या बनाया है यहाँ? ये क्या है मतलब? 13 तारीख 4वां महीना साल पता नहीं कौन सा, बहुत पुराना कदीम। उखड़ गया है यहाँ का कदीम, लेकिन ये समझ से बाहर है। ये क्या लिखा हुआ है? पर 0000 हाँ वो वही वही है ना? हाँ चलिए जूम करना डालना इसको। मुझे लगता है रात को मिलेगी। गई अंदर चले नहीं बाहर आ गई। ये देखो सुनिए, जी गोबर भी है, चप्पलें, गोबर। हमें तो कोई गाय भैंस बैल बकरा भी नजर नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। अभी सूखी नहीं है। चले अंदर। चलें अस्सलाम वालेकुम। जानबूझ के नहीं किया, यहाँ पे कुछ जलाया है। तो यहाँ भी बॉल के निशान आ रहे हैं। ये गोल गोल ना। हाँ कुछ नहीं लिखा, बहुत पुराना कुछ यहाँ पर बाद में बनाया से। अभी भी हमने एक समय में बिल्डिंग देखी है जहाँ पर 3 से 4 क्लासरूम्स हैं। बिल्कुल इस तरह की 4 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, लेकिन कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। और ओपन दिख रहा है कि कोई अरसे से वाकई इसका कोई वाली वारिस नहीं है। या वो
चाहिए, लेकिन आज हमारे पास चप्पल के पास इधर क्यों आ रही है? बोलो नहीं, हमारे करीब ही आ रही है। नहीं ना, मिली है, नहीं, जगह जगह बैठी भी मिली है, लेकिन कभी साथ साथ नहीं है। दूसरी बिल्डिंग देखो चलो। ये सदर भाई यहाँ के पत्ते नहीं लग रहे नहीं है, नहीं है, है ना, है ना हड्डियाँ बिल्कुल। और भी होंगी। वो रही आप बहुत है ये तो। चमगादड़ों की बिठे है ना। हाँ, WC में छिपकलियाँ बहुत है यार। जैसे वक्त गुजर रहा है ना, तो और भयानक होती जा रही जगह। हाँ, किसी भी जगह से आप बाहर निकल के आके मंजर देखते हैं ना, आपके खौफ में इजाफा होता है। यार मुझे टटैनी की आवाज़ आई है। मुझे भी आई है। की आवाज़ हाँ, मजाक अच्छा नहीं है यार, ये हरकत अच्छी नहीं है, निशानियाँ अच्छी नहीं है। जी। कौन? अस्सलाम वालेकुम। इसको देख के यार कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसी लोकेशंस एक पहले भी की थी, वो बहुत खाली सी थी और बाद में हम बड़े बहुत ज़्यादा परेशान होकर भागे थे वहाँ से। मैं बाहर देखता हूँ कि रोशनी काफ़ी है, लेकिन फील अच्छी नहीं आ रही कुछ। अल्लाह करे लग रहा है गड़बड़ शदीद है। ये गोल गोल निशान क्या है ये? सब जगह मिले सर। और यहाँ देखे सर बिल्कुल अजीब ही, यहाँ अंडे नुमा शेप बन रहा है, यहाँ गोल गोल है। हमारी गाड़ी के नीचे है टटैनी। नीचे यस, वो अगर आपको नजर आ रहा हो नीचे गाड़ी के नीचे, बहुत अंधेरा है और सर। उसी वक्त दरवाजा बंद हुआ ये यहाँ ये रिकॉर्ड हुआ है जी, सदर भाई रिकॉर्ड तो हुआ है मेरे ख्याल में। चलो सामने बाथरूम से क्वेश्चन के बाद गेट 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 की आवाज़ है, लोहे की गेट की आवाज़ है। कौन? साठ सत्तर 60-70 तो जानवर का आपने नुकसान कोशिश हो नहीं गया। की कि क्या 60-70 जानवर अहमियत रखते हैं यार। हम लोगों ने तो कोशिश बहुत किया, हाँ। लेकिन हाथ में नहीं आया वो जानवर। और वो जानवर बहुत होशियार है, हाथ नहीं देता है किसी को। तो यहाँ दुश्मनी भी तो बहुत होती है। किसी ने आपसे कोई ऐसा मसला तो नहीं था आपके साथ कि किसी ने कुछ आगे मार दिए हो? तो नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। 60-70 जानवरों को अजीब तरीके से पिछले हफ्ते इनके अपने जानवर बिल्कुल बकरियां। हैरत कर रहा हूँ यार साहब, 60-70 तो ना मतलब छुपा कैमरा तो छुपा सिर्फ खून पीता है। और ये बता रहे हैं कि इतने मखलूक निकल रही है बाथरूम में से, वो हम देख के आए यार, इतना सा वॉशरूम है। सारी नेगेटिव है ना यार साहब। और क्या कह रहे हैं कि हम इतना गिन रहे हैं, फिर भूल रहे हैं कितना गिन रहे हैं। इसकी बाउंड्री थी पहले या थी नहीं शुरू से? नहीं, शुरू से नहीं थी। क्यों? समझ से बाहर है। ये क्या बस। पहाड़ के ऊपर बना दिया बस ऐसे ही? छोटे बच्चे नहीं आते थे क्या स्कूल में?
छोटे बच्चे आते थे। जंगल है पीछे यार, कोई जंगली जानवर आ जाए, सांप बिच्छू वगैरह ये उसके होते हैं। अलावा देखे ना, कोई लोमड़ी आ जाए, गीदड़ आ जाए, बच्चे अगर छोटे हैं तो क्या मतलब क्या करेंगे आप? तो वो बात भी सुने ना कि ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से बच्चे की आवाज़ रात को आती है कि लोग चले जाएंगे यार, पता नहीं किसका बच्चा आ गया वो फंस जाए। अभी तक तो कोई ऐसा केस नहीं हुआ आप लोगों को, तो कोई बच्चे के पीछे गया हो? नहीं हम लोग नहीं गए हुए, हम लोग इसीलिए नहीं आपके गए हैं। अलावा भी कोई नहीं गया? नहीं कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इस रात के इस वक्त बच्चे कहाँ आ गए हैं इस जंगल पे। नोट कर लें। तो यही बात है कि इस जंगल पे बच्चे इस वक्त कैसे आ गए, जबकि बड़े नहीं हैं। इसीलिए हम लोग बड़े नहीं निकलते हैं रात नोट को। कर लें, ये रात को बिल्कुल नहीं निकलते एक हैं। गांव के भाई हैं, गांव में रहते हैं और इनको इतनी समझ है कि रात में अगर कोई बच्चा रोए तो उसके करीब नहीं जाना। क्यों? वो जंगल में बच्चा आएगा कहाँ से? कहाँ से आए? और अगर बच्चा होगा तो जिंदा कैसे बचेगा? भेड़िए हैं, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं। बिल्कुल तो ये वो दूसरी बच नहीं मखलूकात सकते। होती हैं जो बच्चे की आवाज़ देती हैं आपको। यार तमाम भी ज़रा दिखाइए कि हम हैं कहाँ पर, एक वो दिखाएं ज़रा। वो जो रोड है जहाँ से हम छोड़ के आए हैं जी, और वो एक ट्रक जा रहा है, वो रोड है जहाँ से हम अंदर आए हैं। और ये दिखा दें हम हैं कहाँ पर, बहुत दूर है। वो जगह भी दिखाते हैं। वो दूर लाइटें नज़र आ रही हैं आपको। जी, तो अल्लाह खैर करे, मतलब किसी बच्चे की आवाज़ आए तो उसके पीछे नहीं जाना। बिल्कुल नहीं जाना इसके पीछे। अगर कोई इसके पीछे गया वो फिर खुद नहीं आएगा। अल्लाह। और आपको अच्छी तरह याद है, कोई धोखा वहम नहीं था कि नहीं, बहुत नहीं, सारे बिल्कुल। बच्चे निकल रहे थे नहीं, बाथरूम में से जी हाँ, हाँ और आपने देखा जी, जी, जिनकी सर। दाढ़ियाँ थी, जी, क्या कद था उनका? उनके कद इतने थे, सफ़ेद सफ़ेद इतने से इतने दाढ़ी। तो ये बड़ा खतरनाक सवाल है। जीना एक नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा, गिनती खत्म हो रही है इनसे और वो लगातार निकलते ही जा रहे हैं बाथरूम में से। तो पूरा क्या कबीला जी। अंदर रह रहा है? और बाथरूम में अल्लाह माफ़ करे अच्छी मखलूकात अच्छी नहीं होती, नहीं होता, खबीस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 2-3 फुट बता रहे हैं तो नो डाउट वो नहीं है। यहाँ से कोई चीज़ निकलते हुए आ रहे थे, निकलते हुए आ रहे थे, इतने से दाढ़ी थे उसके, पता नहीं क्या चीज़ थे, गिना गिनती में नहीं आ रहे थे। 5 वक्त टाइम था उसका, जो मगरब का टाइम था। हाँ है भाई, पत्थर मारे सीमेंट उठा हुआ ना, मतलब कोई गंदगी भी है साथ में। तो अंदर पत्थर मारे हैं। हाँ अंदर मारे हैं, यहाँ से भी नजर आ रहा है, इस पे भी है। ये किसने मारे हैं? ये नीचे खाई है भाई, ये पहाड़ी के नीचे उतर रही है जगह और उसके पीछे ये जगह है। चलो ये देखें फिर जी, ये ढलान है नीचे। कांटे हैं, संभाले पैर के नीचे। खाई है, खाई। यहाँ पर पथराव हुआ हुआ है जी, इसी 2 वॉशरूम के ऊपर, और कहीं नहीं हुआ। कहीं नहीं हुआ, किसी इमारत पर ऐसा नहीं हुआ हुआ। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उन्होंने बकरियाँ कहाँ पे थी? बिल्कुल इसी जगह पे। इधर ही? हाँ इधर ही, बिल्कुल इसी जगह पे। वीडियो नहीं है आपके पास? तस्वीर वीडियो नहीं है मेरे पास। मैं जो है ना, मैं बिल्कुल पागल हो रहा था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा नुकसान है वो। इतना नुकसान हो गया मेरा। जैसे हमें लोगों ने चुपा कैमरा की भेजी है, जी। 100 जानवर एक रात में इनके हलाक हुए हैं। कम से कम पता तो चलता, वो निशान का पता चलता, किसने काटा, कैसे काटा। एक ये हिस्सा साथ भी गंदा है, एक वो फर्स्ट हिस्सा जहाँ पर हम पहले गए, हाँ। एक वो गंदा है, बाकी कोई ऐसा गंदगी नजर और नहीं ये आई। दोनों हिस्से आमने सामने आमने सामने हैं। टाइम बहुत आगे चला गया है। इस टाइम इस टाइम पे जो है कोशिश करे ना, यहाँ पर ठहरने का कोई क्या नहीं है। यहाँ से हम लोग को परेशान किया, आपको आप लोग को परेशान करेगा ये। मतलब आप ये कह रहे हो इस टाइम पे यहाँ रुकना मुनासिब यहाँ नहीं पे है? नहीं है इस टाइम में। चले हम लोग का साथ घर पे खाना माना खा है, चलते नहीं, मेहरबानी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है आपकी। बाजी आ रही है, निकलने की कोशिश करे, चलेंगे। यहाँ पर बहुत रुकेंगे तो वही काम खराब होएंगे। तो नजर भी नहीं आ रहे, लोग गए हैं। ऐसी बात है सर भाई, आप चारों तरफ जरा एक निगाह डालें, चारों तरफ। लाइट दीजिए यार साहब भाई गायब हो गए भाई। चले गए वो।
चले गए सज्जन भाई, वो दौड़ लगा के चले गए होंगे उस टाइम में। नहीं वो लोग चले गए होंगे भाई। नहीं तो वो स्पीड पकड़ी होगी ना, जाहिर सी बात है, हम तो वहाँ लगे हुए, वो निकल गए होंगे। बड़ी स्पीड में गए यार। सी बात है, उनका दिल जानता है यार। अच्छा एक बात बताएं, बाकी पत्थर के निशान नहीं है इसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल 100% पत्थर के निशान है, ये मारा गया है इसे, एक नहीं सैकड़ों हैं, अंदर तक हैं। आप नोट करें। और सज्जद भाई जैसे शैतान को मारते हैं पत्थर, कंकरियां जैसे कंकरियां मारी जाती मारते हैं, वैसे ही इधर ही मारी है। अच्छा बाकी सब साफ नज़र आता है ना सर, तो ये इमारत वो ये वॉशरूम, एक ये गंदा है, एक ये गंदा है यार, बिल्कुल आमने सामने। बिल्कुल हालांकि जिसकी खिड़कियां दरवाजे नहीं है वो फिर साफ है। साफ है वो। अस्सलाम वालेकुम। रास्ता नहीं मिल रहा है शायद कोई यहाँ। रास्ते, खिड़कियां, दरवाजे सब चले जाए बाहर, चले जाओ दरवाजा। छोड़ दें, जी हम ही बाहर निकल जाते हैं, शायद मेरी लाइट की वजह से डिस्टर्ब है। हाँ संभाल के अगर कोई आता जाता है, रोशनी होती है तो ये वहाँ नहीं आती, ये उसी जगह पर होती हैं जहाँ एक अरसे से कोई रोशनी ना की गई हो, ना कोई आया गया हो। हम एक को समझ रहे थे, पड़ोस वाले कमरे में 6-7 घूम रही हैं। ओह आप ये सोचें उस इमारत में जहाँ इनकी बीठे हैं वहाँ कितनी तादाद में होंगी ये। ओहो लेकिन एक बात बताऊँ दादा जी, इतनी देर तक चमगादड़ ना जाए ऐसा कभी हुआ नहीं। हमने भगाई है यार, थोड़ी देर में चली जाती है। हम बाहर आ गए, वो नहीं निकली। सब इकट्ठे ही आ गए। अंदर से आवाजें आ रही। ये नहीं यार, ये शाम से तो आवाज़ें नहीं थी बिल्कुल। ये कहते हैं जानवर जी देख लेते हैं, हाँ मखलूक़ात बिल्कुल को, और उनको देखकर भौंकते और हाँकते हैं कुत्ते और गधे। तो जब आप ये रातों को आवाज़ सुने तो पढ़ लिया करें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यार मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना यहाँ से वहाँ जा रही हैं, पता नहीं वो चमगादड़ है या क्या है। ये तो चमगादड़ से है भाई। इसमें किधर जा रहे हैं? जी इसमें जा सकते हैं हम? हाँ इसमें जा सकते हैं, वो उस रूम में जा सकते हैं। क्योंकि लाइट दीजिए ना अभी। भी आसपास देखते रहना, अपने ऊपर देखने से। हाँ नजर आ रही है। आपने अपने ऊपर हाँ अपने आसपास देखते रहना। क्या नाम भी जंगल है। हाँ सीमेंट से बहुत रहती है। ये वही कमरा है यार, ये वही कागजों वाला कमरा है। ये वाला ना? हाँ अभी यहाँ से चमगादड़ थी ना, वहीं से आवाज आई अभी। हाँ वो चमगादड़ वाला कमरा है ना, हाँ। वहाँ से आई है। जी वहाँ से। यार मुझे तो इस रूम से आई है यार, इस रूम से आई है यार। नहीं फिर भी उसी से आई है। अच्छा हाँ
कौन है? क्या नाम है आपका? मैं दोबारा अर्ज कर दूं, अगर बगैर नुकसान पहुंचाए सामने आना हो तो आइएगा, बस आइएगा। मैं कह रहा हूँ ना साहब भाई, वही रूम है यार। ये खेल रहे हैं हमारे साथ। अभी हम यहाँ से सोच तो वहाँ से आ सकते। ये खेल रहे हैं ना, खेल रहे हैं, ये खेलने दे, खेलने दे। भाई हवा नहीं है तो किसी की गलती की सजा सबको क्यों दे रहे हैं? सब जानवर मायने रखते हैं यार। हाँ क्या है ये? क्या है ये? पहले था? नहीं पहले नहीं था साहब, हैं? पहले नहीं था ये। श्योर? श्योर श्योर पहले नहीं था ये। ये जला हुआ पत्थर है। हाँ चलो इधर है। जलाया हुआ ये। मैंने साइड से देखा, ऐसे लगा जैसे कोई चाबी का निशान नहीं होता ऊपर। हाँ बिल्कुल। पुरानी चाबी डालने का निशान। ये जला हुआ पत्थर है पूरा। हैं? बस बस साहब बस, ज़्यादा करीब नहीं। जंगल जंगल झाड़ियाँ। ये पहले तो अकेले नहीं था। नहीं था यार। यार इस कमरे में क्या हो रहा है? पहले ये नहीं था। पहले आपको लगा है खून नहीं है। कौन नहीं था? आप ये देख रहे हैं फिंगरप्रिंट? अब समझ आ गया, मुझे आ गया साहब पहले। अब फिंगरप्रिंट से ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपना उंगली से खून निकाल कर बनाया ये। और ये और ब्लड से बनाया हुआ अच्छा नहीं होता है साहब भाई, ये सिर्फ बुरे में काम आता है ये। खून। हाँ, और नूरी अमल जो किया जाता है वो ज़ाफ़रान से किया जाता है, खुशबू से किया जाता है, दीगर बहुत सारी चीज़ें। ब्लड तो फिर आपको पता है कौन यूज़ करता है, नेगेटिव। उसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ब्लड से ये बना है तो ज़मीन के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी इसकी। ये देखें हमारे, मैं कब से बोल रहा हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि हम बात कर रहे हैं और वो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, ये तो अजीब व गरीब है यार, समझ से बाहर। क्या नाम है आपका? साहिब करेंगे खुद को। मुझे बताएं कोई जवाब बनता है सोचो ये बेहरमती का? नहीं यार, ये नहीं, ये तो बड़ा अजीब है यार। यकीन जाने, जैसे मैं कचरा कुंडी के मुताबिक कहता हूँ ना कि सब भुगतते हैं ऐसी गलती को। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। बहुत बड़ी जाती है, बहुत बड़ी जाती है। इसका खुमियाजा तो काफ़ी लोग भुगतते हैं यार। यहाँ तक कि किसी का भी नाम अगर आप नीचे देखें या कोई चीज़ आपको ज़ाया करनी है, उस पर नाम लिखा हुआ हो ना तो उसको मिटा के या उसको फाड़ के रखना चाहिए। सांस ले रहे, सुबह तो खराटे ले सुबह अंदर से कोई गुर्रा रहा था यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कोई सोया या कोई। ये देखें, ये सांस, दिखाए थे ना आपको। हाँ ये आपके पैरों के पास रखे हुए यार, ये रखे हुए। ये देख रहे हैं? हाँ इसी साइज का पत्थर आया ना वहाँ पे हाँ। हमारे पास। यही आया है, ये देखें, ये वहाँ आया ना कामरान भाई। और ये आग भी जलाई हुई है यहाँ पे। मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, हम तीनों के अलावा कोई देख रहा है हमारे आसपास। देख रहा नहीं, यार, हमारे साथ ही चल रहा है सजन मुझे भाई। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं हमें यार। एकदम मैंने उनको ये कहा है और उन्होंने ये पत्थर वहाँ फेंका है, मतलब इधर कुछ है।
इधर क्या है हड्डियों के अलावा? ये जलाया हुआ है कुछ? तब ये तो बहुत बड़ी जगह है, अगर कहीं ऐसी कोई चीज़ है भी तो निशानदेही बहुत मुश्किल से होगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इधर बैठ के कोई अमल करने की कोशिश की गई है, अमलियात किए गए हैं यहाँ पर सर भाई। हो सकता है, हो सकता है सर वीरान जगहों को चुना जाता है ना इस तरह के अमल करने। और ऐसी पुरसुकून जगह ना जहाँ कोई पूछेगा ही नहीं क्या कर रहे हो भाई आप। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। ऐसे जो जमा किए हैं ना, मुझे लगता है इसके अंदर कुछ है ऐसा जो इनसे जुड़ा हुआ है। हो सकता है, मुझे तो पूरा हिस्सा ही लग रहा है यार सर, तो ये पूरा आमने सामने का पूरा हिस्सा जो गंदगी में इस वक्त लपटा हुआ है। ला हौल वला कुव्वत। हमें नहीं समझ आ रही क्या कहना चाह रहे हैं। कहा आपने? किसी भी तरह हमें समझा सकते हैं? कुछ नहीं, किसी भी तरह हमें समझा सकते हैं? कुछ नहीं। इसी कमरे में है और इससे अगले कमरे में है। आवाज़ कहाँ से है? यहाँ से, यहाँ से? यही तो पता नहीं चल रहा ना साहब भाई। पत्थरों का कुछ गेम है यहाँ पर। पत्थर ही मारे गए हैं सामने वॉशरूम में। बिल्कुल, हाँ। ये गोल पत्थर, समुद्री पत्थर, इन पत्थरों को जगह जगह डंप किया हुआ, जैसे कब्रों पर किया जाता है। ये अमल अजीब सा खून से किया गया अमल, बाकायदा फिंगरप्रिंट्स हैं। ये फिंगरप्रिंट जो होते हैं आपके, ये हैं इस पे। ये जोड़ी में होगा सर भाई, ये सिंगल नहीं है, ये जोड़ी में। अगर अमल के लिए किया गया है तो, अगर ये कोई नक्श का इशार है तो एक ज़मीन के अंदर ज़रूर होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। पत्थर इसीलिए तो नहीं कहता कि ज़मीन के अंदर कुछ नहीं। अब 3-4 जगह पे है, कहाँ पे है? और सबसे बड़ी बात जिसका मैं खुद शर्मिंदा हूँ, जो ये इतने इल्मी किताबें हैं, तो बस ये मतलब इसके परखचे उड़ा के नीचे फेंके हुए हैं। इसी तरह तो परखती है ये मखलूक सखर हवेली में क्या था। यही गलतियाँ थी। ज़मीन पर ऐसे औलाद जो थे ना, उन्होंने उठाए थे। मतलब जहाँ नेगेटिविटी की इंतहा करेंगे आप, वहाँ पर ये चीज़ें आएंगी, चाहे वो कचरा कुंडी हो, गंदगी हो, या इस तरह का कोई अमल हो। सबसे पहले तो इनको सुबह जिंदगी रही इंशाअल्लाह पे ही कहेंगे सुन भाई कि जरा साफ़ करवा दें, साफ़ करवा दें। इनको प्रॉपर किसी मोहब्बत की जगह पर पहुँचाएँ इनको। सामने गड़बड़ है यार। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। जंगल है पीछे यार, वो डक है, डक देखा नीचे उतरने वाला डक है यार, नीचे जंगल ही जंगल। सबसे ऊपर यही है सूरज भाई। हाँ ना, और वो सबसे ऊपर बना। और वो भाई बोल भी तो रहे थे कि यार बेड़ियों का बहुत डर है। घोटकी हम थे ना साहब, जी जी, बच्चियों का कॉलेज था। हाँ हाँ, कॉलेज से हट के वॉशरूम था दरख्त के साथ। बिल्कुल। ये भी फासला देख रहे हैं यहाँ से यहाँ से, हाँ बहुत सही कह रहे हैं आप। सिर्फ आधी रात का टाइम में, एक सख्त धूप का टाइम जो होता है, हाँ। जब सूरज आपके सर पे होता है, 12 से 12:30 के दरमियान का वक्त, इस टाइम पर भी कहा जाता है कि मखलूक़ात के बहुत असर होते हैं। बिल्कुल, आधी रात और ये वक्त। तो दिन में बाथरूम, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खुबाइस, जहाँ पढ़ के जाना चाहिए कि मैं पनाह मांगता हूँ खबीस जिन्नात और जिन्नियों से। बिल्कुल। उस जगह को आपने जंगल में बनाया हुआ है। हाँ, इतनी दूर, बच्चे हैं छोटे, कभी पाकी नापाकी का ख्याल रखते हैं, कभी नहीं रख पाते। बिल्कुल। और वो
तपती धूप में यहाँ से कोई 300 फुट 300 मीटर वहाँ जाए, 400 से भी ज़्यादा है सर। वहाँ जाए अकेले और एहतियात लाजिम करें, लाजिम है, जो कि हम गांव देहातों में कम देखते कम दे नहीं देते होते। हैं बिल्कुल। तो कहीं ऐसे तो नहीं, वहीं से शुरुआत लगता हुई है। बिल्कुल सर भाई बिल्कुल। नहीं सर तो ठीक है, अगर ये ठीक हो गई, गलती हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इनका मुस्कुराना नहीं बनता यार, इनका मुस्कुराना नहीं बनता। ये पॉजिटिव में तो नहीं आते मुस्कुराने वाले, क्यों आएंगे? अगर अल्लाह ताला के कलाम भी है इसके अंदर, कई औराक होंगे, स्कूल की किताबों में तो अल्लाह का जिक्र है ही ना, तो वो क्यों है यार? वो उनका मुस्कुराना क्यों है? हमें देख के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमारी बात सुन के क्यों मुस्कुरा रहे हैं? हमें धोखा तो नहीं दे रहे। बिल्कुल धोखा दे रहे हैं, इनका काम ही धोखा देना है, झूठ बोलना। पॉजिटिव तो हमें बिल्कुल खुशबू से ही आगाह कर देते हैं पहले ही। खुदा ना खासा कोई गलत काम करवाना चाह रहे हैं भी मैं भी पत्थरों को लेके, उस नक्श को लेके। आप यकीन करें शाम को मैं क्या सोच रहा था जब मैं आया ना अंदर, आप जब बाहर खड़े थे, मैं ये सोच रहा था यार कि जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना, तो किसी से पेट्रोल लेके यहाँ आसपास से मैं सारा कचरा जला दूंगा, ये बाहर निकाल के। तो मैं हमेशा सबको रोकता हूँ ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं उस परिंदे को पकड़ लूँ, हाथ लगा लूँ। स्मेल कैसी है, हर कमरे में अलग स्मेल कैसी है सोबत। आपको हमको तो ज़्यादा अंदाजा है ना, अगर पॉजिटिव होता तो हमें तो खुशबू आती है, और आप इतने ऐसे से सिर्फ ये जीना उतर जाए आपको बदबू नहीं आएगी, और वहाँ जाके फिर बढ़ जाएगी। वहाँ पे आकर फिर कर लेगी। ये आमने सामने जो है ना जगह, क्या चाहते हैं आप? है कोई जवाब इस बात का? क्या चाहते हैं आप? है कोई जवाब इस बात का? क्या चाहते हैं आप? है कोई जवाब इस बात का? संभालो 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 संभालो। सभी कहाँ से आया है जो उस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैर खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्र अल्लाह ताला का। कभी कभार बचत भी हो जाती है, मतलब हर हफ्ते या हर जगह पर ही भागना नहीं पड़ता। कभी कभार हम नहीं देख पाते, नहीं रिकॉर्ड कर पाते, हालांकि मौजूद होती हैं चीज़ें आसपास, तो कभी कभार बचत भी हो जाती है। सही। क्या किया करें, जैसे पहले हमारे बॉस कहते थे ऐसे शोज ना दिखाया करो, तो ना दिखाया करें। नहीं यार, सस्पेंस तो था ना, किसी वक्त भी कुछ हो सकता था। और एलिमेंट्स देखे ना आपके, कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर। बहुत खौफ था उस जगह पर, और चीज़ें बढ़ रही थी, और जब हमें लगा ना कि चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, देखिए हम जंगल में थे, सही। जंगल की पहाड़ी है, गाड़ी तक पहुंचने में कई जगहों पर होता है ना कि अगर आपको महसूस हो जाए कि जानवर करीब आ गए हैं, चीज़ें अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, तो वहाँ से स्टेप बैक कर लेना ही बेहतर है। सही। और इतना सब कुछ जान के देख पता चल जब जाए आपको कि जी इतनी मखलूक़ात वॉशरूम से निकलती हैं, इतने जानवर वहाँ हलाक हो चुके हैं, तो और उस एक वॉशरूम पर जो इतने पत्थर मारे गए थे, सैकड़ों की तादाद में पत्थर मारे गए, सैकड़ों की तादाद में। ये कैसे यार? मुझे ऐसा लगता है ये कोई इलाज की कोशिश थी शायद, कोई जैसे कमरान भाई ने कहा ना कि भाई ऐसे पत्थर मार रहे हैं जैसे आप शैतान को कंकरियां मारते हैं,
मुझे याद पता नहीं, बचपन में थे ना तो हम गेंद सुखाने के लिए जो गेंद गीली करके लाते थे ना, तो दीवार पे मारते थे, टिप्पे मारते थे। पत्थर सुराख हुए हुए थे, हाँ, छोटे बड़े सुराख हुए हुए थे, और उसी वॉशरूम में जहाँ मसाइल थे, कभी बार बचत भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो परिंदा मिला था वो क्या थी यार मैं हैरान हूँ, शायद मैं कहता हूँ कोई जानदार यार, वहां पर जो एक समझ ले ब्लास्ट हुआ था ना, कुछ चीज गिरी थी, फटी थी, वो ऐसा ब्लास्ट था कि ये जैसे कान बंद नहीं हो जाता आपका, कुछ देर के लिए सुन्न हो गया था कान ये वाला, और हम सब घबरा के बाहर आ गए थे, और वो हमसे 1 फुट या 1 गज के फासले पे था। वो ऐसे बैठा हुआ या बैठी हुई थी जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ हुआ ही नहीं। जैसे उसने वो आवाज सुनी नहीं। मैं कहता हूँ कोई जानदार नहीं ऐसे रिएक्ट कर सकता। इंसान कहते हैं अशरफ अजीब बड़े मजबूत होते हैं, वो तो परिंदा उनके दिल ही नन्हे नन्हे से होते हैं, वो धड़क रहे होते हैं, फड़फड़ाते हैं, टक्कर लग जाती है, मतलब हिल जाते हैं अपनी जगह से, लेकिन वो हिले तक। और यहाँ तक कि अगर उसको आवाज नहीं भी आई ना तो एक वाइब्रेशन हुई थी वहां पर, इस वाइब्रेशन से उसको हिल जाना चाहिए था। अच्छा, कुछ चीज़ मुझे बड़ी वियर्ड लगी थी कि बहुत ऐसी लोकेशंस पे आप जाते हो कि जब आप पहुंचते हो तो कबूतर हिल जाते हैं, उड़ जाते हैं, और आपके लाइट से, रोशनी से चमगादड़ भी उड़ रही, लेकिन ये परिंदा कभी भी हमें ऐसा परिंदा मिला, कभी नहीं उड़ा। मैंने इसको वहाँ से उड़ते हुए नहीं देखा, ये वहीं बैठा रहता है। और एक दफ़ा नहीं, ये सजा तकरीबन 10 साल या 12 साल जनवरी है पूरी, उसमें कोई परिंदा तो ये उड़े। और मतलब कम से कम ना 4 बार मिला, ये 3 से 4 बार तो मुझे याद है ही मिला है। 5 हो गया शायद अभी हमें। मैं कभी इतना करीब नहीं गया था जितने इसके गया, सिर्फ ये दिखाने आपको कि ये ओरिजिनल एक बर्ड है। मैंने कहा इसको मैं उड़ा के दिखाता हूँ शायद, लेकिन समझ लें इतना सा फासला रह गया था कि मुझे अंदर से आवाज आई कि भाई नहीं करो ऐसा। परिंदे तो बहुत पहले ही उड़ जाते हैं, मतलब उनकी हिस बहुत तेज होती है। वही ना शराब भाई, यही मैं अर्ज करूँगा कि जरूरी नहीं कि हर जगह आपको ना आपके सामने कोई काला साया आ जाए, या कोई आपको सामने ऐसा चेहरा आ जाए, या कोई ऐसी आपको दिख जाए कोई चीज। जानवर अक्सर इन मखलूकात जो है ना, ये इनकी शक्लों में आती हैं जानवरों की, और ये वो आपको करके दिखाते हैं, ऐसे इनके रिएक्शन होते हैं जो नॉर्मली जानवर कर ही नहीं सकता। इससे अंदाजा हो जाता है आपको कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। और इनके बारे में भी ये मिलता है, जो इनके वजूद, जो इन लोगों ने असल कंडीशन में देखे, जो असल हालत जो अल्लाह ने इनकी पैदा की, वो कहते हैं कि मल्टीपल मुख्तलिफ किस्म के जानवर ही हैं जी। जैसे कोई सूंड है तो अजीब से पकवान है तो क्रोकोडाइल्स हैं, इस तरह के मल्टीपल जानवर बन के एक कोई हैबत बनी हुई होती है। लोगों ने महसूस किया कि उस जगह पर जो निशानियाँ थी, जो हड्डियाँ वहाँ पर हमें मिली, जितनी एक जगह पर इतनी ज़्यादा कमी मिलती हैं। 7-8 हमें मुख्तलिफ चप्पलें, जूते मिले वहाँ लोगों के। फिर एक वीरानियत और इस तरह की रिएक्शंस, इस तरह की चीज़ें, और जो वाक़यात वहाँ से मंसूब थे, तो लग तो ऐसे ही रहा है कि जी किसी ने शायद जल्दबाजी में बनाया या एहतियात नहीं की इस जगह पर, जिसकी ऐसे ऐसे रिएक्शन आए सामने, या बीच में इलाज की गर्ज से किसी ने क्या किया। लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पर चीज़ महसूस हुई है कि शायद यहाँ पर किसी ने कोई अमल किया है। सही। उसकी हमें निशानियाँ मिली, जगह जगह आग जलाई गई थी यहाँ पर, पत्थरों की बड़ी तरतीब से चीज़ें बनाई गई थी वहाँ पर। और वहाँ जब मैंने सवाल भी किया था कि क्या आपको भेजा गया, तो उसका भी जवाब मिला था हमें। हमने मतलब वहाँ मखलूक ने रिस्पॉन्ड तो किया था हमें, लेकिन हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे किसी साए की शक्ल में या किसी और हरकत की शक्ल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी बचत भी हो जाती है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्होंने, एक होता है जैसे आबादी बनती है फिर स्कूल बनते हैं, मुझे ऐसा लगा कि स्कूल पहले बना लिया गया, अब आबादी बनाएंगे। किसके लिए बनाया था, या आपने कुछ देखी आंखों से आबादी? मुझे ना जब हम वो लॉक जिन के पीछे गए थे, हाँ, वहां पर पहले करीब थी आबादी, सही, लेकिन वो उन वाकयात और हरकत की वजह से दूर होती चली गई। अच्छा, असरात का असर पड़ता गया तो लोग डर डर के घर पीछे बनाते रहे। जी, वो हुआ कि भाई हमने शायद गलती कर ली है, उनकी जगह पर बना ली है, या कोई बनाने वालों ने गलती कर ली है, तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा हुआ है कई जगहों पर। मुझे कई लोग कहते हैं कि सिदात भाई इसमें इंसानों की ज़्यादा गलती है कि शहरों को तो शहर उन्होंने, जो गांव देहात और जंगल वीरानों को जो इन्होंने ऐसी आबाद करना शुरू कर दिया है ना कि दरख्त काट दिए,
एक जगह अरसे से वीरान है, वहाँ सडनली कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, जिसमें हमारी बड़ी मशहूर सोसाइटीज़ भी शामिल हैं। जी 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 जी, बड़ी मशहूर सोसाइटीज़ भी शामिल हैं। कराची की बात कर रहा हूँ आपसे। मैं पहुंच गया जहाँ पे आप पहुंचा रहे हैं। वहाँ के सिविल इंजीनियर्स, वहाँ के आर्किटेक्ट्स, वहाँ के समझ लें लेबर हेड्स, उन सब के मेरे पास मैसेजेस हैं कि हम किन किन यहाँ पर पुरस्कार वाक़यात से गुजरे हैं, हम आपको बताते हैं। हमारी मशीनें, हमारी लेबर, कई बार जो है ना हम पीछे हटे। फिर हमने साहिब लोगों को तकलीफ दिया, वो आए हैं तो उन्होंने हमें डांटा भी है। फिर एक तरीका होता है, आप किराए पे घर शिफ्ट करते हैं शहर के बीच में, जिसको खाली हुआ महीना नहीं होता, आप जाते हैं वहाँ साफ सफाई करते हैं, वहाँ कुरान ख्वानी करते हैं, अजान देते हैं, खुशबू करते हैं। मैं आपको बताऊं, हम पहुंचे पंजाब, हमने 2 दिन के लिए घर किराए पे लिया, 2 दिन के लिए चादर पूरा धोया अपने हाथों से, सही पाक किया, खुशबू सफाई 2 दिन के लिए यार। आप एहतियात का अंदाजा लगा लें। और जहां आप अपने घर बना रहे हैं, जहाँ खुद रहेंगे, सोसाइटियां फला फला, वहां बस खोदो खुदाई करो। आप क्यों नहीं बात समझते इस बात को कि भाई इनका वजूद है जंगलों में, वीरानों में, ब्यावानों में। बाद में कहते हैं हाँ गलती हो गई। लेकिन सज्जाद, मुझे नहीं समझ में आता कि लोग क्यों डिनाई कर देते हैं, क्योंकि अब तो माइक्रोस्कोप आ गई है, ऐसे ऐसे जरासीम जो आंखों से दिखते ही नहीं है यार, वो लाइफ में, और वो मसद उनकी ज़िंदगी है, और वो मसद खा रहे हैं, पी रहे हैं। इतने हम वैसे हम इल्म के ऐसे दौर में रह रहे हैं कि आपको बात छुपी भी नहीं है, भाया है। मैं पहले परेशान होता था इस बात से, अब नहीं होता। मैं भी हैरान होता, मुझे बार बार फरमाते आपके जाने उसका रब जाने, और समझाना नहीं है, खुद समझना है। बात ये यार, ज्यादातर लोग ऐसे हैं हम समेत जिन्हें ना ऐसे बात समझ नहीं आती जब तक वो खुद गुजरते नहीं है उससे। सही बात है। और फिर खा के या कोई बर्दाश्त करके, क्योंकि सबको पता है कि ये सही है ये गलत है, किसको नहीं पता, लेकिन कर रहे हैं सब। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियाँ। लेकिन ये है कि मेरा कहना ये है कि मशवरा है आपको, मैं नहीं चाहूँगा कि आप उस तकलीफ से गुजरें, उन ना समझ में आने वाली परेशानियों से गुजरें, तब जाके आप अमल करें। ये चीज़ें हैं, पहले ही अमल करें। और अमल करने में है क्या, सफाई। और अच्छा, सबसे बड़ी बात सज्जाद, ये सारी जो अमल है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। मतलब कोई इसमें पैसे नहीं लगते, आपको पूरा टाइम देना है और आप और सब हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, वहाँ पत्थर कैसे मिले? वो पत्थर से मुझे 3-4 लोकेशन याद आ गई, वो जो कब्रनुमा, वो पत्थर एक अचानक एक माहौल में कैसे आ जाते हैं वहाँ? और पत्थर कोई साइन होता है, वो क्या होता है? वो पत्थर बड़ी दूर से फेंका गया और आया हमारे दरवाजे के बाहर जहाँ मौजूद थे। अब किसको इतना एक्सपीरियंस था कि मैं यहाँ से फेंकूंगा तो ये रगड़ता हुआ वहीं पहुंचेगा। उसने वेलोसिटी कंट्रोल की है, आप अंदाजा लगाएं, एक्यूरेसी देखें आप। ये आप दिखाइएगा शिराज भाई, हम अंदर थे और कोई ऐसी मैं बात कर रहा था, शायद उस तावीज नुमा खून से जो बनाया गया था वहां पर, मैं इस पर बात कर रहा था और मैंने कोई बात कही थी उनको, ऊपर जिस मैंने कहा था कि मैं कुछ मदद कर सकता हूँ आपकी। तो एक पत्थर आया रगड़ता हुआ, कई देर तक तो हमें उसकी आवाज आती रही। सही। वो रगड़ता हुआ आया और जिस कमरे में हम थे ना, उस कमरे के बाहर रखा हुआ था। सही। मतलब वो कहाँ से रगड़ता हुआ आ रहा था और वहां रुका आके। कामरान भी चीख पड़े वहां कि भाई ये तो इतनी दूर से आ रहा है, गिरता पड़ता हुआ यहाँ रुक गया है। संभाल। और वो पत्थर वहां के थे नहीं, बिल्कुल गोल समंदरी पत्थर जो थे ना, वो हमें और कहीं ऐसे नहीं मिले। उस जगह पर जगह पे वो कब्रनुमा रखे हुए थे। समंदरी पत्थर भी ऐसे गोल नहीं होते, वो होते हैं मतलब हज़ारों में 1-2, उनको चुनना पड़ता है। क्योंकि अभी मेरी फैमिली आई थी तो उनको अपने एक्वेरियम के लिए चाहिए था, तो उनमें से मैंने उठा के दे दिए उनको ढेर सारे, लेकिन उन्होंने 3-4 चुने। मैंने कहा आपको तो समंदर चाहिए? कहते नहीं, मुझे ब्यूटीफुल भी चाहिए। तो कौन यहाँ से समंदर पे ले जाके वहाँ जाके ऐसी कब्रें बना रहा है या उस पर रख रहा है? तो महसूस यही हुआ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उस जगह पर अमल किया गया। यार खून से तावीज़ वहाँ बनाया हुआ था। मैं इसलिए श्योर हूँ इस बात पे कि आपकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं ना, दीवार पर आप जूम करके दिखाइएगा कि वो ना दीवार पे फिंगर, मतलब वो खून उंगली से लगाया गया था, जैसे किसी ने यहाँ पर या यहाँ पर सुराख किया हो, हल्का सा पिन करते हैं ना, ब्लड निकलता है, तो ऐसे ना बाकायदा वो 4 साइडों पे बनाया हुआ। अच्छा, मुझे एक शक पड़ रहा था शायद संदूर से ना हो। नहीं,
क्यों आपने आंखों से देखा जी, है, जी, जी, हम तो जी। विजुअल देखिए ना। ब्लड ना कहीं आप लगाए ना कहीं डार्क होता है, कहीं सही। लाइट होता है, जहां से आप ज्यादा जोर लगाते हैं। तो फिर सोहेल भाई ने भी कंफर्म किया इस बात को कि नहीं भाई ये ब्लड ही है। वही। तो यार खून से दीवार पे, चलो कुछ जज्बाती लोग खून का इस्तेमाल कर लेते हैं लव लेटर वगैरह में लेकिन- पुराने दौर में, लेकिन दीवार पर ये क्यों कोई बनाएगा नक्श खून से? क्यों? तो इस पे सोहेल भाई कह रहे थे कि यार ये अमल होता है, और ऐसे जिस अमल में खून शामिल हो जाए वो पॉजिटिव अमल नहीं होता। तो सजाद वो जो उन्होंने बोला कि वॉशरूम में से इतने जिन्नात है घर ही वॉशरूम में जो बुरे शयातीन के, जी। तो वो पॉजिटिव तो निकलेंगे नहीं, सही। क्योंकि वो जगह ही सही। गंदी है, गलीस बिल्कुल, और बिल्कुल। मतलब नापाक जगह है। कुमारी पे हम जब गए थे उस जगह पर, तो जैसे हमें वहां जगह जगह निशान मिले थे ना कई आमिलों की बाकियात, हड्डियां, आग का इस्तेमाल, ऐसे पत्थर, दायरे, इस तरह का ये नक्श और कोई तस्वीर और कुछ अजीब से नंबर्स 666, 999, 000 इस तरह के नंबर्स 666 तो शैतानी नंबर है यार, कहते हैं। वो कहते हैं सैटेनिक है, उसकी पूरी साइंस है पूरी। तो ऐसा महसूस हुआ कि इन 10, 12, 14 सालों में ना यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जो एक ख्याल जो तजर्बे में है जी, वो है कि हमारे ही कुछ इंसान भाई नुमा लोग जो है ना, इंसान नुमा लोग जो हैं, वो ना इन मखलूक़ात की तलाश में जाते हैं उनको कैद करने के लिए, उनको पकड़ने, उनको अपना बनाने। मैं कुम्हारी पर जाने के बाद और जमीला पंपिंग स्टेशन पर जाने के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इनमें रिकॉर्ड किया है ये सब कुछ। ऐसा होता है लोग जो है ना इन मखलूक़ात को कैद करने, शिकार करने इनका जाते हैं और पकड़ते हैं। फिर क्या होता है, ज़्यादातर तो कामयाब नहीं होते, अपना नुकसान तो करते ही करते हैं, वो जगह भी पुरसरार ज़्यादा हो जाती है। वो मखलूक जो पहले इंसानों से इतनी नफरत या उनसे इतनी नाराज़गी नहीं रखती थी, वो बाद में फिर देखती है कि कोई आ जाए बस वहाँ पे, हमने नहीं छोड़ना, सब एक जैसे। तो इसी तरह ना कहता हूँ कि ज़्यादातर पीछे इंसान ही होता है। खुद इनका सुनाए गुजर होता है, खाली जगह अगर कहीं एक अरसे से हो जहाँ पे रोशनी, आवाज़, खुशबू, इस तरह की चीज़ ना हो तो वहाँ बस जाता है। लेकिन ऐसे गुंजानाबाद इलाकों में, ऐसे जहाँ पर रौनक हो, ऐसी जहाँ आज आबादी थी कल अचानक कुछ हो जाए, तो वहाँ पीछे इंसान ही होता है। क्योंकि हम कई ऐसी जगहों पर गए हैं जहाँ ना हमें पता चला कि जी कोई एक औरत बैठती थी यहाँ पर, 40 दिन तक बैठी रही, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई। एक बंदा यहाँ बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, कुछ करता रहता था, अपने आप से बातें करता रहता था, अचानक वो गायब हो गया और वो जगह पुरसरार हो गई। वो कोई अमल कर रहे होते हैं, सही, वो अमल में पास होते नहीं, अपना तो नुकसान करते हैं। कई के जहन पलट जाता है, जहनी तवाज़ुन खो बैठते हैं, और वो जगह जहाँ बैठ के उन्होंने सब किया होता है ना, वो जगह पुरसरार हो जाती है। चिल्ला कह लें, कोई अमल कह लें, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव भी करते हैं यार। पॉजिटिव तो आप अंदर अंदर करते रहे, कहीं भी करते रहे, वो तो करवाया जाएगा आपसे। तो ये तजर्बे की चीज़ें थी जी जो आपसे शेयर की। अच्छा, एक चीज़ और जो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने मैसेजों में पढ़ा, ब्लैक बोर्ड पे कुछ ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई थी, किसी ने कहा कि भारत की बहुत दूर दराज की लैंग्वेज है, कोई मतलब 00 टाइप की थी, वल्लाह आलम की जगह की थी। तो इंडिया से यहाँ तक कि मतलब ट्रैवल करना, वो कोई भाई बता रहे थे कि ये बोर्ड पे जो 00 टाइप का कुछ लिखा हुआ है, वल्लाह आलम की कोई किसी इलाके की लैंग्वेज है। तो क्या उस बंदे क्या वहाँ से ये ट्रैवल करते हैं, एक्सेस करते हैं, या किसी यानी कि जादूगरों के लिए क्या ये बॉर्डर्स भी दिए हैं? यार याद है हम जब वहाँ गए थे हैदराबाद के दुबई के पागल खाने, वहाँ पर जो वार्ड नंबर 5 में एक क्रॉनिक पेशेंट ने साइन बनाया हुआ था, पेट्रा, कौन सा पेट्रा? हाँ, ट्राईपेट्रा ट्राईपेट्रा, याद आ गया मुझे। और वो एंशियंट बुक्स, मतलब कदीम किताबें जो 5000 या इतने हजार साल पुरानी किताबों के अंदर जब आप सर्च करेंगे ना, ये साइन अगर आप लिखेंगे, ट्राईकेट्रा साइन शायद, हाँ, ट्राईकेट्रा, आप ये लिखेंगे ना, आपको वो सेम साइन मिलेगा जो हमें यहाँ हैदराबाद के दो बंदर में आज से 2-3 साल पहले एक क्रॉनिक पेशेंट ने बनाया हुआ है। यार देख सकते हैं आप कैसे उसने वो 5-6 हजार साल पहले किताब कहाँ पढ़ ली? नहीं, हाथी नहीं लगी होगी, वो तो अब लोगों ने वहां जाके रिवील किया तो मिले ना। तो ऐसा साइन उसके दिमाग में कैसा आया, उसने कैसे बनाया? उससे बनवाया गया ना, खुद तो नहीं बना। और ये वही था जिसके 6 फुट हाथ लंबे हो जाते थे। तो सजाद, ये इनकी जिस्मों में जो ये काबू करते हैं जो जिन्नात, इनकी तो उम्रें बड़ी होती हैं, बड़ी लंबी लंबी होती हैं भाई। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसे अमल ना करवाए जाते हैं इंसानों से भी। जब आप उनके सरेंडर, मतलब आप उनके हवाले हो जाते हैं, जब आप करते तो कोशिश है कि आप उनको अपने कंट्रोल में ले लें, लेकिन आपका दिमाग पलट के ना, हम कहते हैं ऐसा, मैं समझता हूँ इस बात को
कि आप जो है ना वो समझ लें वो आप पर हावी हो चुके होते हैं। वो शैतानी इल्म की यही कि शैतान जब न, उसमें अपनी रूह अपना जिस्म और रूह हवाले करनी होती है ना। आप कैद करने जाते हैं, आप खुद कैद हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक महफूज रखें इस सोच से भी, इस ख्याल से भी ना। यार मैं अर्ज करूं, मैं कई मैसेज के जवाब देता हूँ। ऐसा इंसान तब करता है जब वो उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, फलां फलां, या मैं किसी काबिल नहीं, मुझसे कोई काम होता नहीं। वो ऊपर देख रहा होता है अपने से, वो अपने से नीचे नहीं देखता। मैं कई लोगों को जवाब देता हूँ, जैसे जैसे हमने वाकयात शेयर किए ना, अगर आप 2-4 उसमें से सिर्फ तसव्वुर कर लेना कि अगर ऐसा आपके साथ हो, आप मुसल्ले से उठे नहीं कभी शुक्र करते हुए अल्लाह का। यकीन करें, भी फरमा रहे थे, हम एक दावत में थे, कहते हैं यार अभी बच्ची पैदा हुई, करीबी जानने वाले, यार उनको बच्ची को ट्यूमर था, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 इंच या 9 फुट का ट्यूमर अभी पैदा हुई, वो खा पी भी नहीं सकती, और उसको ट्यूब के जरिए जो है ना वो दिया जा रहा है। वो हस्बैंड नॉर्मल, वाइफ नॉर्मल, सब नॉर्मल। अभी एक भाई, उसके दोस्त, बड़े भाई, उनकी बच्ची आज पैदा हुई, 3 दिन बाद वो भाई अल्लाह को प्यारे हो गए, डेंगी। आजकल फिर जो हमने इंसिडेंट बीच में शेयर किए हैं लोगों के, वो जिनके परदादा ने एक अमल किया था और वो दुनिया से इलाज हो रहा है उनका, फिर कई लोगों के, तो मैं अर्ज करूं कि जब अपने से नीचे देखेंगे ना आप, तो सिर्फ शुक्र ही निकलेगा। सही। और देखना ही नीचे है, हमें ऊपर देखेंगे देखते ही रहेंगे। ख्वाहिशात तो बादशाहों की पूरी नहीं हुई यार, सही है, तो किसकी ख्वाहिश हो जाएगी सारी। और आप कहो ना कि ये ख्वाहिश मेरी है, बस ये हो जाए, वो हो जाएगा ना, 4 ख्वाहिशें और आ जाएंगी। सही है। कभी नहीं ये हो जाए, वो बचपन में नहीं होता, ऐसा हो जाए, अरे वो हुआ 10 साल गुजर गए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, ये तो खत्म ही नहीं होगा। दुनिया ऐसी परेशान हो रही, और ऐसी ख्वाहिशें जब आपके अंदर ज्यादा जोर पकड़ लेती है ना, फिर अल्लाह माफ करे, आप सही गलत में फर्क भूल जाते हैं। आप कहते हैं बस चाहिए कुछ भी करें, तो कुछ भी नहीं करना ना, अपने आप से कहना कि भाई वो देख उसके पास तो ये भी नहीं है यार, वो तो ये भी नहीं कर पा रहा, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साबित कदमी रखें। मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि काम के सिलसिले में मेरे आगे भी गड्डी फेंकी गई थी, लेकिन हमने तो नहीं अफोर्ड की। और मैं आपको बताऊं राज, चले मैं आपको राज शेयर कर रहा हूँ, जब अल्लाह पाक आपको इतना मजबूत कर देते हैं ना कि एक चीज़ मुझे नहीं चाहिए, उसके बगैर मेरा गुजारा हो सकता है, जब आप इतने पक्के हो जाएंगे ना, अगले दिन वो चीज़ आपकी हो जाएगी। जो मैं अक्सर अशफाक अहमद साहब कहते हैं ना कि असर और मगरिब के वक्त कोई टाइम ऐसा निकाल के ना, कुछ ना किया करो, कुछ देर ना अपने घर की किसी भी दीवार से टेक लगा लिया करो, बैठ जाया करो ऐसे ना, 2 घुटनों बैठते ना, बाजू ऐसे रख के, और कुछ ना करो, सिर्फ अपनी सांस पे गौर करो जो आ रही है जा रही है। कोई लोग इसको मुशाहिदे का नाम देते हैं, कोई रैकी, पता नहीं क्या क्या। तो गौर व फिक्र का हमें हुक्म भी है जी। अगर सब्र करना इतना आसान होता तो उस पर इतने इनामात नहीं होते हैं ना। अल्लाह पाक खुद कभी ये नहीं कह रहे होते कि मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ, तो यकीनन आसान तो नहीं है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो आसान नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन ये है कि ये कन्फर्म रिजल्ट जो है ना उसका आता है, आएगा। अभी तो हम चल नहीं रहे इस रास्ते पे यार, चलने की कोशिश कर रहे हैं और तमाशे देख रहे हैं, चलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, कभी कभार ऐसी बचत भी हो जाती है। तो जैसे आपसे सिलसिला है हर बात शेयर करने का, दिल की बातें करने का, हमने कहा जारी रखते हैं। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी दोबारा एक नए जगह पे। कल जाना है सर, कल जाना है, तो सब आपके सामने है जी। कुछ समझ आया, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें नई सामने आई, और करीब से देखा, महसूस किया, चीज़ों को आपको भी दिखाया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी लिए इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम।